हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। आप लोग जो कमेंट करते हो ना, मैं सबके रीड करती हूँ। आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम। मैं सच बताऊँ, लिटरली मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप अपने घर की रेसिपी हमारे साथ, रेसिपी नहीं मतलब मेन्यू जो शेयर करते हो। दिल से खुशी होती है कि यार सबके घर में इतना अच्छा अच्छा खाना बनता है ना, अकेले हमारे घर में नहीं बनता है ना। तो आई लाइक इट यार, बहुत अच्छा लगता है ना। और खासतौर से जो मेरी दो तीन चार लोग जो है ना, जो मुझे डेली कमेंट करती हैं, शालिनी जी हुई, निरंजन हुई और बबीता जी हुई। और यदि मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन आप लोग सब मुझे बहुत दिल से फेवरेट हो, मैं सही बता रही हूँ, मतलब दिल से मुझे ऐसा लगता है। और बबीता जी से तो मेरी बात भी होती है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग भी यदि मुझसे बात करना चाहते हो, शालिनी जी हुई, ये लोग और भी निरंजन, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना मेरे। मैं जरूर जरूर आप लोगों से बात करूंगी। मेरी भी इच्छा होती है आप लोगों से बात करने की, रियली यार, है ना। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यार, ऐसा लगता है यार हमारी यूट्यूब फैमिली में कुछ एक लोग तो है जो मेरी चिंता करते हैं। मैं नहीं दिखती तो उन्हें चिंता होती है। रियली अच्छा फील होता है, सच बता रही हूँ, घर जैसा फील होता है कि नहीं यार कोई वेल विशर है जो हम लोग के बारे में सोच रहा है। देखो स्माइल दिख रही है ना मेरे गालों पे। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। हाँ, आज मैंने खाने में क्या बनाया है वो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली दोस्तों, हमारे यहाँ दो दो शादियां हैं और हम लोग बहुत बिजी चल रहे हैं उसमें। अभी भी मैं तैयारी हो रही थी, लेकिन सोचा पहले आप लोग के साथ वीडियो शेयर करते हैं। आज एक्चुअली हमारे ही थोड़ा सा दूर के रिश्ते में है, तो वहां पर मंडप है, कल माता पूजन था। और अभी फिर हमारे घर में भी, हमारे मतलब परिवार में ही, मतलब पापा के जो हमारे दादाजी है ना, उनके बेटे के बेटे की शादी है, मतलब ऐसा है। तो वो घर परिवार की शादी है, तो उसमें भी हम लोग काफी बिजी हैं। अभी शादी होने वाली है, अभी कल परसों से फंक्शन चालू हो जाएंगे, मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा 2-3 दिन में। तो अगले 8 दिन तक तो शायद हम लोग पूरा पूरा शादियों में ही बिजी रहने वाले हैं दोस्तों। ये तो शायद ब्लॉग भी नहीं आएंगे मेरे। मैं मतलब उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि शादी के टाइम पर मैं कैसे ये सारी चीजें शूट कर पाऊंगी, रिएक्शन, क्योंकि मैं जब देखूंगी नहीं किसी का चैनल तो मैं रिएक्शन क्या खा के दूंगी, इस कारण, है ना। बाकी मैं ना 15 जून तक मैं बिजी हूँ, मैं आप लोगों को बताऊं। 15 जून के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। फ्री तो नहीं होंगी, मतलब ऐसा नहीं है, इतना टाइट शेड्यूल नहीं रहेगा 15 जून, क्योंकि 15 जून से स्कूल खुल जाएंगे हमारे यहाँ। तो जो हमारे यहाँ इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, जो समर कैंप लगा हुआ है अभी हमारे यहाँ, तो वो बंद हो जाएगा समर कैंप। तो वो टाइम मुझे मिलेगा, मैं काफी वीडियोस देख पाऊंगी, सब सारी चीजें वॉच कर पाऊंगी, तो कंटिन्यू मेरे चैनल पे फिर मैं बन पाऊंगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। आज एक सबसे पहले अंशु का ब्लॉग देखा मैंने, अंशु शुभम ऑफिशियल, है ना। अंशु वो वाली अंशु नहीं, सपना वाली नहीं। तो सच बताएं, इन्होंने जो आज बताया कि इनकी ननंद, मतलब जो इनकी पड़ोसन है, जो इनको मतलब ननंद बोलती हैं, उनके साथ क्या दुर्घटना हुई है, उनका मतलब उनके ससुराल में उनके साथ क्या किया गया है। सच में दिल से, मतलब मैं सही बता रही हूँ, मुझे बहुत ही गंदा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार औरतों के साथ ही इतना कुछ क्यों घटित होता है। कैसे उसको देखो जहर देके मार दिया सारा। मैंने पूरा उसका ब्लॉग देखा आज का। तो अंशु का, मुझे सच बताऊं, आज मुझे अंशु का बोलना का, सब चीज का मुझे रियली आज बहुत अच्छा लगा। देखो मैंने कहा ना कि जब अच्छी चीजें दिखती हैं तो हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। हम लोग हमेशा बुराई नहीं करते किसी की बैठ के यहाँ पर। जो चीज गलत दिखती है तो गलत बोलते हैं, यार अच्छा दिखा रही हैं, अच्छा बोल रही हैं, किसी के लिए अच्छी कामना कर रही हैं, वो उस चीज के लिए भी हम लोग कहीं बुरा नहीं बोलेंगे। हाँ, कई 2-4 लोगों ने कमेंट जरूर करे हैं, वहां पर मैंने रीड करे कि ये मैडम आ गई हैं पैसे बनाने के लिए यहाँ पर, है ना, अपना किसी की मौत पे पैसा छापने लगी हैं, ऐसा फलाना ढिमका। तो देखो ये बातें तो होती हैं। आप अच्छा करोगे तो भी सुनना है आपको, बुरा करोगे तो भी सुनना है। बुरा करके तो सुन ही रही थी वो, अच्छा कर रहा है तो भी सुनने मिल रहा है। तो क्या ही फर्क पड़ता है, जस्ट इग्नोर यार। लोग बोलेंगे, लोग देखो सबके विचार एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं दुनिया में, सबके अलग अलग होते हैं हर एक। और उनके विचार भी कभी एक जैसे नहीं रहते किसी के प्रति, मैं ये भी बता दूं। जिनके विचार उनके विचार भी बदलते रहते हैं, ऐसा मैं बोलना चाह रही हूँ कि उनके भी विचार बदलते रहते हैं। कभी वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, कभी बुरा सोचेंगे।
तो जस्ट इग्नोर, आप अपना काम करो। और आपने जो चीज बताई है वो अवेयरनेस वाली है, ताकि लोग अवेयर हों इस चीज से कि देखो क्या क्या हो रहा है। आज का दौर वो नहीं है कि लड़कियां इतना कुछ सहे बैठ के, आज का दौर बहुत बदल चुका है, लड़कियां बहुत आगे जा चुकी हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अब वो जमाना नहीं रहा है कि आप अपने ससुराल वालों के इतना उत्पीड़न को सहो, इतनी मारपीट को सहो, है ना। वो आदमी आपको मार रहा है और जस्ट एक बाइक के लिए, यार सोचो कि बाइक चाहिए थी उसको कि आपको अपने मायके पक्ष से मंगाना है, तो उस चक्कर में देखो उस लड़की को मार दिया उन लोगों ने। तो बहुत ही गंदा यार, अपना भारत देश में ये सब क्या हो रहा है अभी भी, मतलब कहाँ कहाँ जी रहे हैं यार। सोचो लोग किस सोच के साथ जी रहे हैं, और दिन पे दिन इस चीजें वर्स्ट होती जा रही हैं। सीधी बात है, कभी ये चीजों से लोग निकल नहीं पा रहे, उभर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग तो भैया उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करेंगे। और देखो एक छोड़ दो जीव थे, उसके अंदर 5 महीने का बच्चा था, बच्चा होने वाला था। एक प्रेग्नेंट लेडी को यार जीव हत्या, कितना मतलब भगवान आपको नरक में भी जगह ना दे, हम तो ये कहें। ये तो हम लोग सिर्फ उनके लिए प्रेयर करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को इतनी शक्ति दे कि वो इस सारे दुख से उबर सकें। और अब बात करते हैं जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी ने बोला, हालांकि मेरा ये चीज बोलना थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मेरा बोलना बनता था, तो मैंने कि मैं बोलूंगी जरूर, नहीं तो मैं कल ही वीडियो लेके आती इस पर। लेकिन एक साथ मेरे 2 वीडियो बहुत रेयर आते हैं, आप लोग को मालूम है कि मैं एक ही तो ला नहीं पाती हूँ, तो 2 क्या खाक लेकर आऊंगी ये। तो कल का इनका एक ब्लॉग देखा था, शायद वो बट सावित्री वाले दिन का ही था सूट, हाँ वो पूजा हो रही थी तो उसी दिन का था, शायद नहीं सेम डे का था। तो ये मैडम भी अपने परिवार, अपनी माँ, भाभी, चाची, फलाना ढिमका सबके साथ गई हुई थी पूजा करने के लिए, ठीक है। इन्होंने वहां पूजा की और फिर दुनिया भर की बातें, ऐसा नहीं वैसा होता है, हमारे घर में ऐसा होता है। फिर ये बोली कि हमने कभी ये पूजा ही नहीं रख करी, हमारे घर में तो ये खंडित थी, ऐसा ये बोली। तो मुझे भी लगा यार, वो कई घरों में चीजें, त्योहार खंडित हो जाते हैं, कोई नहीं रहता है तो फिर वो त्योहार जिंदगी में नहीं मनते हैं। जब कोई बच्चा होता है या गाय को बच्चा हो जाए, या घर में किसी परिवार में किसी को भी बच्चा हो जाए जिसको हम पाल रहे हो, या तो मतलब घर में बच्चा होना जरूरी है, तो या फिर परिवार में, तो वो त्योहार फिर खुल जाता है, ऐसा है। तो ये बोली खंडित है, तो हम लोगों ने भी यही सोचा होगा। लेकिन जब इनकी देवरानी का वीडियो देखा, अच्छा देवरानी भी मतलब ये बोलूं मैं, सही टाइम पे जवाब देती है कि भले ही मतलब वो भोली सी, नाजुक सी, अच्छी लगती है मुझे, मैं काय को बुराई करूं, वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन सही टाइम पे आके हमेशा उसने जवाब दिया है। तो मैडम ने क्या बोला कि हमारे यहाँ खंडित था ये व्रत, उन्होंने इस चीज को डिक्लाइन नहीं किया, उन्होंने कहा खंडित था। लेकिन खंडित कब था? आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले ये हमारा व्रत खुल चुका है। 15 साल पहले किसी को बच्चा हो गया था इनके परिवार में, जो बीना में रहते हैं, और 7 साल पहले एक गाय को भी बच्चा हो गया इनके घर में। तो त्योहार तो कब का खुल गया। अभी मैडम आई है 5-6 साल से वहां से ना, कोरोना के टाइम से, ठीक है। तो उसके पहले इनकी शादी को हो गए होंगे आराम से 17-18 साल हो गए इनकी शादी को, मैडम की शादी को, है ना। जगत दीदी के बारे में बात कर रही हूँ मैं कि जगत दीदी की शादी को 17-18 साल आराम से हो गए। तो जब ये वहां रहती थी तो क्या इनको नहीं पता था कि ये त्योहार खुल गया है? हम ये बोलो ना, आप अपने शब्दों पे ध्यान नहीं देती हो, आप ये बोलो कि आपने खुद नहीं किया, खंडित नहीं था, आपने खुद नहीं रखा। जैसे मैं भी नहीं करती हूँ ये व्रत, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ हुआ ही नहीं, हमने हम हाँ हमारी मम्मी करती है, ये नहीं बोलूंगी कि मेरे मायके साइड नहीं होता, मेरी माँ करती है, मैंने अपने परिवार में बचपन से देखा। लेकिन हमारी जहाँ शादी हुई थी वहां हमने नहीं देखा, तो हमने रखा भी नहीं, ये व्रत कभी नहीं रखा। तो ये बोलो आप कि हाँ हमने खुद नहीं रखा, ये आपकी ऑन चॉइस थी कि आपने व्रत नहीं रखा। आप इस चीज को ससुराल वालों पे ब्लेम मत करो कि हमारे यहाँ खंडित था। देखो इस चीज की नॉलेज नहीं है तो नॉलेज रखो आप, है ना, क्योंकि नॉलेज इसलिए नहीं होगी आपको क्योंकि आप वहां पर ज्यादा दिन टिकी नहीं हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपने अपने मायके में स्पेंड किया है, इसलिए शायद आपको इस चीज की अवेयरनेस नहीं होगी। तो ये चीज आप एक्सेप्ट करो। आप हमेशा क्या बोलती हो, हमेशा ये बोलती हो कि वहां वहां, मतलब आप अपने आप को बहुत ही साफ सुथरी करके निकालती हो, लेकिन
पब्लिक यहाँ पागल नहीं है, पब्लिक भी जानती है कि आप कितनी साफ सुथरी, कितनी अपने शब्दों पे कायम रहने वाली हो। ये सारी चीजें पब्लिक बहुत बखूबी जानने लगी है अब। तो आप ब्लेम ना करो किसी को कि इस तरह की बातें। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके ससुराल वालों से भी इनका कुछ ना कुछ पंगा हुआ होगा, क्योंकि जबलपुर गई भी, जो भी है उस टाइम गई थी तो इन्होंने सारी चीजें अच्छी दिखाई, लेकिन जब इनकी बच्ची का बर्थडे आया तो इन्होंने उन लोगों को किसी को भी नहीं बुलाया ऐसा। तो ये क्या बोली कि हमने उसमें बुलाया था अपने सगाई में, तो बहुत सी बातें बनी थी तो इस कारण अभी नहीं बुलाया। अरे यदि आप सगाई में नहीं भी बुलाती तो भी चलता, लेकिन ये बच्ची तो उनके खानदान की है, उसमें तो आप बुला लेती उनके दादा दादी को, ताए चाची चाचा को, है ना। यहाँ बुलाना जरूरी था कि वहां बुलाना जरूरी था? लेकिन आपका तो क्या ही बोले, कुछ बोल ही नहीं सकते आपके बारे में, आप तो बहुत महान लेडी हो, है कि नहीं। तो बस इतना ही बोलेंगे कि कंचन तुमने बहुत अच्छा किया कि लोगों की आंखें तुम पल पल पे आके खोलती रहती हो। अच्छा रहता है, नहीं तो लोग इनकी बातों में आ जाएंगे। और कई लोग तो इतने, मुझे ऐसा लगता है कि इतने अंधभक्त हैं कि उनकी आंखों पे पट्टी रखी हुई है तो भी उस लेडी का सपोर्ट करते हैं, या तो वो उनके ही जैसे हैं सेम तो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सही बताऊं, है ना। या कुछ खरीदी हुई आईडी होंगी, क्योंकि देखो लाखों में व्यूज होते हैं और कमेंट 200-300 ही होते हैं इनके। आप खुद सोच सकते हो कि लाखों में यदि व्यू आए तो कमेंट भी तो 30-40 हजार से कम नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन कमेंट तो 200-300 ही होते हैं। तो बना ली होंगी ढेर भरी आईडी, परिवार इतना बड़ा है, सबके मोबाइल से 9-9 10-10 आईडी बन गई होंगी, कमेंट छप जाते होंगे, और कुछ इनके चमचे भी होंगे। और जो चमचियां हैं ही, कितनी सारी चमचियां हैं जो आके दूसरों को बोलती हैं कि भाई अपन ने इनके बारे में बोलना शुरू किया, वो अपने बारे में आके यहाँ बोलेंगी, तो इनको चमचियां बोलते हैं ना। और आज ये आप लोगों को शायद सुन के बुरा लग रहा होगा ना कि कैसा शब्द यूज करी, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। आप लोग चमचियां ही हो, जो सही गलत की पहचान नहीं कर पाए उसको चमचा ही बोलेंगे ना। आप चलो ठीक है, आप उनके सही में साथ दो, आप उनके गलत में क्यों साथ दे रहे हो, है ना। गलत को गलत बोलने की शक्ति होनी चाहिए ना, कि हाँ ये गलत है तो हम गलत का साथ नहीं देंगे। लेकिन आप लोग को तो भाई क्या बोलना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह वो जाती होगी ना तो सफाई करने ये लोग ही जाती होंगी सारी उसकी, है ना। इस टाइप की औरतें हैं ये लोग, औरतें हो आदमी हो जो भी हो, ये सारी चीजें, ये सफाई अभियान भी ये लोग उसके घर का खुद करती होंगी। जब सुबह सुबह ये लोटा लेके जाती होगी जगत दीदी, तो खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं इतना नहीं बोलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में बहुत जल्दी। जय श्री राम।